हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं फिर से हाजिर हूं अपने इस क्लास में। हमारी जो आर.एस. अग्रवाल की सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है, आज उसी का हमारा सेकंड पार्ट है। तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में सबसे पहले तो जिन्होंने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं किया है वो जुलूल से जुलूल जाके प्रीवियस क्लास अटेंड कर लें, जिसमें हमने आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 2A का पॉलिनोमियल्स जो था, पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2A का कंप्लीट सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट करवाया था। और आज हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग करेंगे आर.एस. अग्रवाल की पॉलिनोमियल की आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 2B। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2B करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से बने रहिए इस क्लास में और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 2A का क्या कह रहा है। ये एक्सरसाइज 2A है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड इफ px इक्वल टू 5 - 4x + 2x², फाइंड p0, p3, p-2। देखिए px, ये कहने का क्या मतलब हुआ। ये कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो p है ना वो x का एक सॉल्यूशन है, px का एक सॉल्यूशन है। अब देखिए सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है, पहले इसे आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखा x² प्लस, या मान लीजिए मैंने इक्वेशन लिखा x + 1। ठीक है, अब एक बात बताइए कि x में क्या ऐसा वैल्यू रखा जाए, इस इक्वेशन में ऐसा क्या वैल्यू रखा जाए कि इस इक्वेशन का ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाए। बताइए। तो आप बोलेंगे सर -1 रखिए, सही बात है। अगर हम x की जगह -1 रखें तो -1 और +1 कितना आ गया है, 0 आ गया ना। ये कहने का क्या मतलब हुआ पता है, ये कहने का मतलब ये हुआ कि -1 जो है ना, -1 इस पूरे इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। -1 इस पूरे इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन है। यानी इस पूरे यानी x के जगह हम -1 रखें तो इस इक्वेशन का ओवरऑल वैल्यू 0 होना चाहिए। सॉल्यूशन का मतलब यही होता है, अगर कोई भी वैल्यू किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है मतलब उस वैल्यू को अगर उस इक्वेशन में हम पुट करेंगे वेरिएबल के जगह पे तो उस इक्वेशन का वैल्यू 0 होना चाहिए। यही मतलब होता है सॉल्यूशन का। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ देर रुकिए, सवाल में जब इसको अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन ये है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में साफ साफ आपको बता रहा है कि px इक्वल टू इतना, फाइंड p0 पे। इसका देखिए ये p0 करने का मतलब है कि ये 0 जो है ना ये इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ये 0 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब है कि अगर हम x के जगह 0 यहाँ पे 0 पुट करें तो इसको, यानी कि यहाँ पे 0 रखने पे हम इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू 0 के बराबर कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, p0 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, p0। तो देखिए सबसे पहले जब हम p0 निकालेंगे तो क्या करना होगा। देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, सबसे पहले देखिए हमारा px क्या है, px है 5 - 4x + 2x³। यही हमारा px है। अब जब हम p0 निकालेंगे तो p0 का कुछ नहीं मतलब होगा, p0 का मतलब होगा कि जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ आप 0 पुट करिए, सीधा सीधा बात, और इस इक्वेशन को 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 - 4 × 0 + 2 × 0 का स्क्वायर, यही होगा। कोई दिक्कत। अब आप इसका वैल्यू निकालिए तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस ये हो गया 0 + 0, यानी कि p0 का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ गया, 5। कोई दिक्कत, p0 का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब हमें निकालना है p3। क्या निकालना है, p3। तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 पुट करिए। तो p3 का मतलब क्या होगा, 5 - 4 × 3 और प्लस 2 × 3 का होल क्यूब, यही होगा। 2 × 3 का होल क्यूब, यही होगा। अब वैल्यू निकालिए तो ये हो जाएगा 5 - 4 × 3 कितना हो गया, 12, और प्लस 3 का क्यूब कितना होता है, 27 × 2 कितना हो जाएगा, 54। अब इसे आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 54 और 5 59,
59 माइनस 12 यानी कि 7 और 4, यानी कि P3 का वैल्यू कितना आ चुका है, 47 आ चुका है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमें निकालना है क्या, P-2, क्या निकालना है, P-2। तो कोई दिक्कत नहीं है, P-2 क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 पुट करना है। तो कितना हो जाएगा, 5 - 4 × -2 प्लस 2 × -2 का होल क्यूब। कोई दिक्कत? तो ये हो गया 5 माइनस प्लस हो गया और 4 2 जा 8 और -2 का जब क्यूब होता है तो कितना होता है, -8 होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 × -8। कोई दिक्कत? अगर पावर ऑड हो और माइनस हो तो उसका वैल्यू माइनस में ही आता है क्यूब होने पे, ठीक है, पावर ऑड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 + 8 और प्लस माइनस 16। कोई दिक्कत? 5 और 8 हो गया 13 और -16 यानी कि -3। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो P-2 का वैल्यू आया वो कितना आया, -3। ठीक है, अब देखिए इसलिए मैंने ऐसा किया है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ Px = यानी कि x इसका ऑलरेडी सॉल्यूशन है, तो ये तीनों भी इसका सॉल्यूशन है, मतलब हम इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप लोग पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट बदल लीजिए, इसे नोट करिए कॉपी में, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वही बोल रहा है कि Py गिवन है 4 + 3y - y² + 5y²। तो हमें इसमें क्या निकालना है, P0, P2 एंड P-1। कोई दिक्कत नहीं है, x के जगह पहले 0 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर -1 पुट करेंगे और P0, P2 और P-1 का वैल्यू निकल जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग इसको पुट करके देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि गिवन में क्या दिया है, गिवन Py हमारे पास दिया हुआ है। Py कितना है, Py है 4 + 3y - y² + 5y²। ये Py गिवन है। अब सबसे पहले हम लोग तीनों वैल्यू निकाल लेते हैं आराम से। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे P0। क्या निकालना है, P0। अब देखिए P0 का क्या मतलब होगा, जो इक्वेशन है उसमें y की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है और P0 का वैल्यू आ जाएगा। इक्वेशन में y की जगह क्या पुट करना है, 0। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे फिर से एक बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कि Py कितना है, Py है 4 + 3y - y² + 5y³। तो हम अगर यहाँ पे P0 रखना है तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या पुट करना पड़ेगा, वहाँ वहाँ 0 पुट करना पड़ेगा। तो 0 पुट करिए तो P0 हो जाएगा 4 + 3 × 0 - 0 का स्क्वायर और प्लस 5 × 0 का होल क्यूब। कोई दिक्कत? तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 + 3 × 0 तो 0 हो गया, -0 हो गया, +0 हो गया, यानी कितना आ गया, 4। यानी कि P0 का वैल्यू कितना आ चुका है हमारे पास, 4। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? आगे चले। अब हमें निकालना है क्या, P2। क्या निकालना है, P2 में देखिए हमें निकालना है तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए Px क्या था हमारा, Py क्या था, Py था हमारा 4 + 3y - y² + 5y³ था ना, सॉरी यहाँ स्क्वायर हो गया है, ये क्यूब है, सॉरी यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया, ये क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे भी क्यूब है, ठीक है। तो अब हमें P2 निकालना है, तो P2 रखिए। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, बहुत आसान काम है, तो करिए। तो हो जाएगा 4 + 3 × 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 × 2 का होल क्यूब। बताइए कोई समस्या? अब वैल्यू निकालिए।
तो हो जाएगा 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 5 इंटू 8। तो कितना हो गया, -4 प्लस 4 चला गया तो हो गया 6 प्लस 40 यानी कि 46। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत। अब हमें निकालना है p-1। क्या निकालना है, p-1 निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ -1 पुट करिए। तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -1 माइनस -1 का होल स्क्वायर और प्लस 5 इंटू -1 का होल क्यूब। कोई समस्या। तो देखिए ये हो गया आपका 4 प्लस 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 होता है। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 यहाँ पे 1 हुआ और माइनस पहले से था, ठीक है। अब देखिए -1 का जब क्यूब करते हैं तो -1 आता है, क्योंकि पावर क्या है, ऑड है और यहाँ पे माइनस है। जब भी माइनस का ऑड पावर होता है तो उसका वैल्यू माइनस में आता है, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ पे -5। कितना आ जाएगा, -5। अब करिए 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, 1 - 5 -4। कोई दिक्कत, सिर्फ जोड़ घटा है, ज़्यादा कोई दिक्कत है। वैल्यू पुट करिए। देखिए बहुत आसान है ये चैप्टर, एक्चुअली सिर्फ वैल्यू पुट करना है और जो प्लस माइनस करना है, बस प्लस माइनस अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो बनेगा, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। बताइए कोई समस्या, आगे चलें। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सेम है 1 और 2 की तरह ही। ft गिवन है और हमें चाहिए f0, f4 और f-5। 0, 4 और -5 का वैल्यू t की जगह पुट करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। गिवन क्या है लिख लीजिए सबसे पहले। तो गिवन क्या है, गिवन है कि ft इक्वल टू 4t स्क्वायर -3t और +6। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं f0। क्या निकाल लेते हैं, f0। ft कितना है, ft है 4t स्क्वायर -3t +6। हमें f0 चाहिए, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 0 पुट करना होगा। तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 और +6। तो ये तो हो गया 0 -0 +6, यानी कि f0 का वैल्यू आ चुका है चकाचक गरम गरम, कितना, 6। कोई दिक्कत। अब निकाल लीजिए आप लोग क्या, दूसरा में f4। क्या निकालना है, f4। तो f4 निकालना है, ठीक है, f4, ठीक है। तो ft कितना है, देखिए ft है हमारा 4t स्क्वायर, ठीक है, 4t स्क्वायर -3t और +6। अब f4 अगर निकालना है तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या पुट करना होगा, 4 पुट करना होगा। तो 4 इंटू टी की जगह 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 और +6। कोई समस्या। तो ये हो गया आपका 4 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16, -4 3 जा 12 और +6। तो ये हो गया 64 -12 +6। तो ये हो गया -6 और 64 -6 कितना हो गया, 858। तो यहाँ से आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि f4 का वैल्यू कितना आ चुका है, 58। अब हमें निकालना है क्या, f-5। कोई दिक्कत नहीं, f-5 भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो सीधा सीधा निकालते हैं, ठीक है, बार बार क्या लिखना। तो f-5 अगर निकालेंगे तो क्या करना होगा, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ -5 पुट करिए। तो कितना हो जाएगा, देखिए f-5 हो जाएगा आपका 4 इंटू -5 का होल स्क्वायर -3 इंटू -5 और +6।
कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब देखिए 4 इंटू -5 का स्क्वायर होता है 25, आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे माइनस है, पावर क्या है, इवन है, तो इवन पावर का वैल्यू हमेशा प्लस में आता है, और स्क्वायर तो होगा ही, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस, 15 और प्लस 6, तो ये हो गया 100 प्लस 15, 115 और 6 121, यानी इसका वैल्यू आपका कितना आ गया 121। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। वही आपको बोले ना कि अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, वैल्यू पुट करना है, निकालना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है मित्रों, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, फाइंड P0 P1 P2 एंड व्हाट डू यू कंक्लूड। तो वही सेम प्रीवियस तरह का ही है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x, ये गिवन है। वैल्यू किसका चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए P0 का, किसका वैल्यू चाहिए P0, तो P0 निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करना होगा, 0 पुट करना होगा, तो 0 पुट करिए। तो P0 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 0 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 0। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब अगर इसका हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखिए कितना आ रहा है। तो ये तो हो गया 0 माइनस 0 और प्लस 0, दैट इज़ 0। इसका मतलब है कि P0 का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है 0। कोई दिक्कत? अब हम लोग निकालेंगे किसका वैल्यू, अब निकालेंगे P1 का वैल्यू, ठीक है। P1 मतलब क्या होगा कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना पुट करना है, वहाँ वहाँ 1 पुट करना है। तो 1 पुट करिए, तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1, इसका वैल्यू निकाले तो ये हो गया 1 माइनस 3 और प्लस 2, यानी कि 0। कितना आ गया 0। कोई दिक्कत? यानी कि P1 का वैल्यू भी हमारे पास कितना आ गया है 0। अब हमें निकालना है P2, तो P2 निकालते हैं। P2 करने का मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना पुट करना है 2 पुट करना है। तो P2 निकालिए, तो ये हो जाएगा आपको 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2। कोई दिक्कत? तो 2 का क्यूब हो गया आपका 8 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 और प्लस 4, ठीक है। तो ये हो गया आपको -4 और +4 यानी कि 0। अब हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि तीनों का वैल्यू यानी कि P1 P0 P1 और P2 तीनों का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है 0 0 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इससे कंक्लूड क्या हो रहा है, व्हाट डू यू कंक्लूड, आप कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं। अब इस तीनों का वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पे 0 दे रहा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, मैंने कहा था ना कि जब सवाल होगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। तो देखिए इस तीनों का वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पे हमारे पास 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये तीनों 0 1 और 2 इसका एक क्या है, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन होगा, कंक्लूड हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंक्लूजन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कंक्लूजन हम लोग लिखेंगे ये कि 0 1 एंड 2 आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत?
तो यही हमारा यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आया है। कोई दिक्कत है? बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें वही वैल्यू पुट करना था। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सेम टू सेम है, ठीक है। तो आप लोग इसका नोट कर लीजिए इसको। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे समापन हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। Px गिवन है और हमें वैल्यू चाहिए P0, P3, P-3 एंड P-1 का। और साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन और भी ऐड कर दिया है कि इज जीरो अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब है कि क्या जीरो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। तो इसमें हम लोग x की जगह जीरो पुट करके देखेंगे। अगर वैल्यू जीरो आ गया तो पॉलिनोमियल है, में इसका सॉल्यूशन है, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं है। जीरो है नहीं तो जीरो नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग गिवन क्या है, गिवन आपका है Px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9, ये Px है। अब सबसे पहले हमें वैल्यू निकालना है किसका, P0 का। तो पहले P0 हम लोग निकालते हैं। P0 इक्वल टू हो जाएगा आपका, x की जगह जीरो पुट करना है, पुट करिए, 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0 और माइनस 9। तो ये सारा तो जीरो हो गया, यानी वैल्यू आ गया माइनस 9, यानी कि P0 का वैल्यू कितना आ चुका है, माइनस 9। अब हमें निकालना है P3। तो P3 निकालेंगे, P3 जब निकालेंगे तो x की जगह क्या पुट करना होगा, 3। तो 3 पुट करिए, P3 इक्वल टू हो जाएगा 3 का होल क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 और माइनस 9, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 9 माइनस 27 और माइनस 9, माइनस 9 प्लस 9 खा गया, माइनस 27 प्लस 27 भी खा गया, यानी कि जीरो। यानी कि P3 का वैल्यू कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब है कि 3 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू जीरो आया है। अब हमें निकालना है क्या, P-3। क्या निकालना है, P-3। P-3 निकालेंगे तो क्या होगा, x की जगह -3 पुट करिए, तो ये हो जाएगा -3 का होल क्यूब प्लस -3 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू -3 और माइनस 9। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत, आसान है। तो अब -3 का होल क्यूब हो गया -27 और -3 का स्क्वायर होता है +9। और देखिए माइनस माइनस प्लस 27 और -9, कोई दिक्कत, -9 प्लस 9 खा गया, -27 प्लस 27 खा गया, यानी वैल्यू कितना आ गया, जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी कि P-3 का वैल्यू भी कितना आ चुका है हमारे पास, जीरो आ चुका है। अब P-1 निकाल के देखते हैं, ठीक है, P-1। तो जब P-1 निकाला जाएगा तो क्या करना होगा, x की जगह -1 पुट करिए, तो हो जाएगा -1 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 और -9। तो ये हो गया आपका -1 +1 और +9 और -9। तो ये भी कट के कितना हो गया, जीरो। यानी कि P-1 का वैल्यू भी कितना आ चुका है, जीरो आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है कि इज जीरो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि अगर हमने जीरो रख के देखें यहाँ पे x की जगह, अगर हमने यहाँ पे जीरो रखा x की जगह तो क्या इसका वैल्यू जीरो आया है, देखिए तो इसका वैल्यू जीरो नहीं आया है। कितना आया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आ गया है -9। तो इसका मतलब है कि जीरो रखने पे, x की जगह जीरो रखने पे इसका ओवरऑल वैल्यू अगर जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि जीरो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो नहीं है। जीरो मतलब सॉल्यूशन, यानी कि ये जो जीरो है इस पॉलिनोमियल का एक सॉल्यूशन नहीं है। कोई दिक्कत, कोई समस्या।
आप लोग इसका नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके या पॉज करके बिल्कुल देखिए, और अगर उसके बाद भी अगर कोई विशेष समस्या हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, हमें इसमें वेरीफाई करना है सबसे पहला कि इज 4 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4। मतलब हमें ये वेरीफाई करना है क्या ये जो 4 है इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी वैल्यू गिवन होता है उसको वेरिएबल की जगह पुट करके देखते हैं। अगर पुट करने पे ओवरऑल वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब है कि वो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। ठीक है, यानी एक सॉल्यूशन है। तो वही करेंगे हम लोग, पुट करके देखेंगे x की जगह कितना 4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। पुट x इक्वल टू 4। अगर हम x इक्वल टू 4 पुट करें, यानी हम अगर P4 निकालें तो P4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए P4 होगा मतलब x की जगह 4 रखना है, तो 4 माइनस 4 यानी कि देखिए 0 आया, 0 आ गया ना। इसका मतलब है कि ये जो 4 है ये इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो 4 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। कोई समस्या? अब उसी तरह दूसरा चेक करना है, -3 क्या इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, तो x की जगह कितना पुट करेंगे -3। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे p -3, कितना निकालेंगे p -3। तो p -3 जब निकालेंगे तो x की जगह कितना पुट करना होगा -3, तो -3 और +3 जो कि कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि -3 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? हाँ, अब हमें चेक करना है क्या 2/5, तो x की जगह 2/5 पुट करेंगे, तो निकालेंगे हम p 2/5। जब p बाय 2/5 निकालेंगे तो x की जगह 2/5 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 इंटू 2/5, 5 खा गया, यानी 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 2/5 भी इसका क्या है, एक जीरो है। ये तो है ही, बस आपको वेरीफाई करके बताना था, यानी इसका वैल्यू 0 ला के बताना था। तो यहाँ पे लिख देंगे सो p या सो 2/5 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? इसको नोट करिए, इसका एक क्वेश्चन और रह गया है, इसको पहले नोट करिए। ठीक है, कोई समस्या? बहुत आसान सवाल है, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो एक इसका क्वेश्चन और रह गया, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। पहले इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, फिर इसके एक क्वेश्चन रह गया, उसको कर लेते हैं। तो देखिए इसी में एक क्वेश्चन और रह गया है, हमारा रह गया था वेरीफाई करना है -1/2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2y + 1। तो वही करेंगे, -1/2 पुट करेंगे y की जगह, तो हमें इसमें निकालना होगा p -1/2। तो p -1/2 पुट करेंगे तो y की जगह -1/2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1/2 और +1, 2 खा गया, तो हो गया -1 + 1 यानी कि 0। इसका मतलब है कि -1/2 भी इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। तो यहाँ लिख देंगे सो -1/2 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत? तो ये था हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 6 का समापन। इसका स्क्रीन ये नोट कर लीजिए इसको।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट। देखिए सेम प्रीवियस क्वेश्चन 6 की तरह ही है, बस वहाँ ये था कि एक वैल्यू को वेरीफाई करना था, यहाँ दो वैल्यू को वेरीफाई करना है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन पहले लिखा है मैंने कि वेरीफाई दैट 1 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो उसमें भी वही सेम प्रोसेस करना है, 1 और 2 को x की जगह रखना है। अगर 0 आ गया ओवरऑल वैल्यू इक्वेशन का, इसका मतलब है कि ये इसका क्या है, जीरोज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, P1। सबसे पहले क्या निकालेंगे, P1। P1 करने का मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करना है। तो यानी तो सबसे पहले इसे लिख लीजिए, गिवन Px कितना है, Px है आपका x² माइनस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे P1। क्या निकालेंगे, P1। P1 मतलब x की जगह 1 पुट करना है, तो P1 मतलब होगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस 2। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 और प्लस 2, यानी कि -2 और प्लस 2, इसका मतलब है 0 ये आ चुका है। इसका मतलब है कि 1 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है यानी सॉल्यूशन है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं किसको, 2 को। P2 निकाल के देखते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करिए, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 और प्लस 2। 2 का स्क्वायर आजकल 4 होने लगा है, 3 इंटू 2 आजकल 6 होने लग गया है, और प्लस 2 लड्डू आएगा ना, 6 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 2 लड्डू। कोई दिक्कत। इसका मतलब है कि ये चीज़ वेरीफाई हो चुका है कि 1 और 2 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। कोई दिक्कत, इसको नोट करिए। फिर इसका अगला क्वेश्चन 6 का ही दूसरा क्वेश्चन पे लोग पढ़ते हैं। कोई दिक्कत, आगे चलें। तो चलते हैं 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी मैंने कुछ देर पहले क्वेश्चन नंबर 6 बोल दिया था, ये 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन सेम है, वेरीफाई करना है कि 2 and -3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमें तो पता है कि सबसे पहले गिवन लिख लेंगे जो भी है। गिवन क्या है कि QX इक्वल टू x² माइनस x प्लस 6। अब दोनों को अलग अलग निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं Q2, किसका वैल्यू, Q2 का। ठीक है, तो Q2 मतलब x की जगह 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6। 2 का स्क्वायर लगभग 4 होता है, -2 प्लस 6। ठीक है, 4 में से 2 गया, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे ये हुआ है कि x² प्लस x माइनस 6 है ना, तो x² प्लस x माइनस 6 यहाँ पे है, तो x² प्लस 2 माइनस 6, x² प्लस 4 माइनस 6, तो ये हो गया 6 माइनस 6 यानी कि 0। इसका मतलब है कि ये चीख के ये कह रहा है कि जो 2 है वो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे किसको, -3 को। किसको चेक करेंगे, -3 को। तो अब निकालेंगे हम लोग Q -3 का वैल्यू। ठीक है, Q -3 करने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 को पुट करना है। तो पुट करिए, तो -3 का होल स्क्वायर -3 और -6। -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और -3 और -6, तो -3 -6 -9, यानी कि 9 - 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये वेरीफाई हो चुका है कि 2 और -3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। कोई दिक्कत, छाप लीजिए इसको। कोई दिक्कत, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 7 का 3। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा क्वेश्चन। सेम है, 0 और 3 को वेरीफाई करना है क्या इसका पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो वही करेंगे हम लोग। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है आपका Rx इक्वल टू x² माइनस 3x।
अब x की जगह दोनों का 0 और 3 का वैल्यू रख के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे R0। क्या निकालेंगे? R0। R0 करने का मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर और -3 इंटू 0। 0 माइनस लड्डू बराबर पेड़ा, यानी 0 है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये चीख चीख के कह रहा है कि मैं इसका एक 0 हूँ, मैं इसका एक 0 हूँ। अब 3 पे चेक करते हैं तो R3 निकालेंगे। R3 में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 पुट करिए। तो 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर आजकल 9 हो रहा है और 3 इंटू 3 भी आजकल 9 हो रहा है। और 9 में से 9 जाने पे दुनिया जानती है कि 0 होता है। बताइए कोई समस्या, कोई तकलीफ? चलिए इसको छापिए जल्दी से। तो ये बात प्रूफ हो गया कि 0 और 3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ है, यानी सॉल्यूशन है। कोई समस्या? आगे चले तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल ये, ठीक है। देखिए जहाँ भी बात जीरोज़ निकालने का आता है ना, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सीधा जो हमारे पास इक्वेशन है उसको 0 के बराबर कर देते हैं। बात समझ में आया? जो भी इक्वेशन होगा, जो भी पॉलिनोमियल होगा, उसको किसके बराबर कर देना है? 0 के बराबर कर देना है। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। और 0 के बराबर करने पे जो भी वेरिएबल होगा उसका वैल्यू निकाल देना है। कोई दिक्कत? अब देखिए तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, px इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो इसका हमें जीरोज़ निकालना है। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, x माइनस 5 को हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, px इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। px इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 5। कोई दिक्कत? बस काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, qx को क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। यानी कि x माइनस 4, एक्स प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, -4। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? कितना आसान काम है, जोड़ घटा वाला है। फिर यहाँ से देखिए हमें x 0 से निकालना है ना, तो rx को क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। यानी कि Rx इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, मतलब 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -5। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा -5/2। कोई दिक्कत? -5/2 ये हो गया। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, fx को 0 करेंगे। fx इक्वल टू 0। fx 0 का करने का क्या मतलब है कि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? बहुत आसान सवाल सब है, ठीक है। फिर यहाँ से gx को 0 करेंगे। यानी कि सीधा सीधा कर देगा, यहाँ से जगह थोड़ा कम है इसलिए। यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस 4x इक्वल टू 0। तो 5 इक्वल टू हो जाएगा 4x। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको थोड़ा जगह कम पड़ गया है, अच्छा। x इक्वल टू हो जाएगा 5/4। x हो जाएगा कितना, 5/4। थोड़ा जगह कम है, थोड़ा देख लीजिए। ये x है, 4x है, ठीक है। ये 4x है, ध्यान रखिएगा, ये 4x है। अब देखिए यहाँ पे भी उसी तरह क्या करेंगे हम लोग, 6x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे। यानी कि 6x माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो हो जाएगा यहाँ से 6x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 6/2 दैट इज़ 3, ठीक है। उसी तरह यहाँ से देखिए px को 0 करेंगे, px इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यानी कि qx 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0/q, यानी कि 0। कोई दिक्कत? यहाँ से qx को 0 पुट करेंगे, qx इक्वल टू 0, qx यानी कि 4x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा 0/4 यानी कि 0। तो यही हमारा निकल गया सबका सॉल्यूशन। बताइए कोई दिक्कत?
कितना आसान था। मैंने आपको क्या कहा, जहाँ भी सॉल्यूशन निकालना है वहाँ पे क्या करना है, जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है उसको सिंपली 0 के बराबर कर दीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए, हो गया, निकल गया जीरोस। ठीक है, छाप लीजिए इसको। देखिए, जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ वीडियो को पॉज कर दीजिए, थोड़ा रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए, आप को इसका स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेना है, मैंने आप पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूँ। आपको एक कॉपी बनानी है अलग से और उस कॉपी में RS अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन यहाँ से लिखना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका एक पूरा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा जो कि आपको एग्ज़ाम के समय में रिविज़न में काम आएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने वाला काम नहीं करना है, स्क्रीनशॉट का फोटो गैलरी में पड़ा का पड़ा रह जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉपी लेके बैठना है और एक प्रॉपर नोट बनाना है। कोई दिक्कत? तो चलिए चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x² माइनस 5x 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस बी, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। कहने का मतलब है कि 2 और 0 इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरो है। क्या है? जीरोज है। तो हमें वैल्यू निकालना है किसका, a एंड b का। बहुत ही आसान तरीन सवाल, बहुत ही इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपने घबराने का क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 का वैल्यू रखेंगे। अब देखिए, ये ऑलरेडी कह चुका है क्वेश्चन में कि 2 और 0 इसका जीरोज है, मतलब कि 2 और 0 को अगर हम x के जगह पुट करें तो इसका वैल्यू हम इक्वल टू 0 के बराबर कर सकते हैं। तो वही करेंगे, सबसे पहले 2 x के जगह 2 पुट करिए, इक्वल टू 0 करिए, फिर x के जगह 0 पुट करिए, इक्वल टू 0 करिए, दो वैल्यू आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे और एक a और b का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, गिवन क्या है, गिवन है हमारा कि fx इक्वल टू है 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे f2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? f2 को 0 के बराबर करते हैं। चूँकि f2 जीरोज है तो पहले क्या लिखेंगे, f2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो f2 करने का मतलब है x की जगह 2 पुट करना है, तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 और प्लस b, और इसको किसके बराबर करना होगा, 0 के बराबर। कोई दिक्कत बताइए, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से निकालिए। तो 2 का क्यूब लगभग 8 होता है, तो 8 इंटू 2 हो गया 16, 2 2 जा 4 5 20 और प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। कोई समस्या? तो यहाँ से देखिए आपका हो गया -4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से 2a प्लस b का वैल्यू निकालना चाहें तो 2a प्लस b इक्वल टू आ गया यहाँ से 4। कितना आ गया? 4। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। बताइए, कोई दिक्कत? दूर घटा है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पुट किए हैं x की जगह 2, तो देख लीजिए 2 का क्यूब 8 होता है, 8 इंटू 2 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 5 20 होता है, 2 इंटू a 2a प्लस b। कोई दिक्कत? अब हमें करना है किसको, अब हमें करना है f0 को 0 के बराबर। नाउ f0 इक्वल टू 0, तो f0 मतलब x जहाँ जहाँ है वहाँ क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 और प्लस b। कोई समस्या? तो ये तो हो गया आपका 0 माइनस 0 प्लस 0 और प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से b इक्वल टू कितना आ गया है आपका, 0। b का वैल्यू कितना आ गया, 0।
अब अगर b का वैल्यू 0 आया है तो b का वैल्यू 0 इक्वेशन 1 में पुट करिए। यहाँ लिखिए नाउ पुटिंग b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में देखिए क्या है, 2a प्लस बी इक्वल टू 4। b का वैल्यू अगर 0 रखें तो 2a प्लस 0 इक्वल टू 4, यानी कि 2a इक्वल टू 4, यानी a इक्वल टू 4/2 मतलब कि 2। इसका मतलब है कि b का वैल्यू कितना आ चुका है, 0 आ चुका है, और a का वैल्यू आ चुका है 2। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? बहुत ही आसान तरीन सवाल है। पहले तो इसको छापिए आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा ये था कि 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें वैल्यू चाहिए था a और b का, तो कोई दिक्कत नहीं था। 2 और 0 दोनों को इसमें पुट करेंगे और इसका वैल्यू 0 के बराबर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी दे रखा है कि 2 और 0 इसका सॉल्यूशन है, इसका जीरोज है। तो पहले 2 पुट किए इसमें और इसको 0 के बराबर किए। देखिए यहाँ से हमें एक इक्वेशन निकल के आ गया कि 2a प्लस बी इक्वल टू 4। फिर जब 0 पुट किए तो यहाँ से निकल के आ गया b इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू 0 से तो b का वैल्यू तो यही मिल गया हमें। अब हमें a चाहिए होगा, तो b का वैल्यू 0 अगर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास a का वैल्यू भी कितना निकल के आ गया, 2। बताइए भारी था कि हार्ड था? ना भारी था ना हार्ड था, आसान था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो एक्सरसाइज है 2b वो भी यहाँ पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी की अगली वीडियो आएगी जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2b के बाद जो भी होगा वो करेंगे, और यहीं पे हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो रहा है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो क्या समझ में नहीं आया बिल्कुल कमेंट करके बताइए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को आज यहीं समाप्त कर रहे हैं और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अगले क्लास में, अगले कॉन्सेप्ट, अगले क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।